माँ और बच्चे का जो संबंध है उससे दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है और शायद ये सच भी है। और आज इसके पीछे हम आपको एक बायोलॉजिकल फैक्ट बताने जा रहे हैं। अगर हम आपसे कहें कि बच्चा पैदा होने के बाद भी माँ के अंदर कहीं ना कहीं रहता है और बच्चा जब पैदा हो जाता है तो बच्चे के अंदर माँ कहीं ना कहीं रहती है, तो आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल। लेकिन बायोलॉजी में कुछ भी पॉसिबल। बायोलॉजी में आप देखेंगे कि एक प्रोसेस होती है फीटल मैटरनल माइक्रोकाइमेरिज्म। इसमें क्या होता है, जब बच्चा माँ के वुम्ब में रहता है तो बच्चे की कुछ सेल्स, स्टेम सेल या कोई भी सेल टूटकर प्लासेंटा को क्रॉस करके माँ की बॉडी में आ जाती है और माँ की कुछ सेल्स टूटकर बच्चे की बॉडी में चली जाती है, जिसकी वजह से जो बच्चे का सेल है वो माँ की बॉडी में लाइफ टाइम रह सकता है। जब तक माँ जिंदा है उसके हार्ट के अंदर, उसके ब्रेन के अंदर, उसकी किडनी के अंदर, इवन उसके यूट्रस के अंदर रह सकता है। और ये सेल, बच्चे का सेल, माँ के बहुत से प्रोसेस लाइक वाउंड हीलिंग, इम्यून सिस्टम, इन सब की रिपेयरिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी प्रकार से माँ का जो स्टेम सेल है या माँ के कुछ सेल्स जो प्लासेंटा को क्रॉस करके बच्चे के अंदर चले गए, वो बच्चे में भी सेम रोल परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक उसको उसकी बॉडी टिश्यूज की रिपेयरिंग में, उसके इम्यून सिस्टम में, उसकी बॉडी में स्टेम सेल की तरह काम कर सकते हैं। तो आपको यकीन हो गया होगा कि माँ और बच्चे की जो घनिष्ठता है, माँ और बच्चे का जो रिश्ता है वो इतना घनिष्ठ क्यों होता है। इसके पीछे बायोलॉजिकल रीजन भी है, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद भी माँ का कुछ अंश कहीं ना कहीं बच्चे में और बच्चे का कुछ अंश कहीं ना कहीं माँ के अंदर लाइफ टाइम तक रहता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं फीटल मैटरनल माइक्रोकाइमेरिज्म।